जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। और बात करते हैं कि कौन सा दिन आया अब 21 की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं, 21 तारीख की एनर्जीज़ हम सबके लिए कैसे रहने वाली हैं और क्या होने वाला है। और उम्मीद करती हूँ कि पीछे की वीडियोस रेजोनेट हो रही होंगी। अगर हो रही होंगी या नहीं हो रही होंगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर डालिए, और हो रही होंगी तो शेयर ज़रूर कीजिए। सो लेट्स सी 21 तारीख की एनर्जी हम सबके लिए कैसे रहने वाली है। 21 अप्रैल हम सबके लिए क्या लेकर आने वाला है, हमें क्या पता होना चाहिए, क्या नहीं, क्या करना है, क्या नहीं। राधे कृष्णा। 21 अप्रैल 2023। ओके, लेट्स सी। अब देख लेते हैं देश और दुनिया के लिए 21 अप्रैल क्या लेकर आने वाला है। तो देश और दुनिया के लिए 21 अप्रैल की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। दीज आर टू मैनी मैं एक बार फिर ले लूँगी। देश और दुनिया के लिए 21 अप्रैल की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। राधे कृष्णा। ओके, एंड अब हम अपना गाइडेंस मैसेज ले लेते हैं कि गाइडेंस जो है वो क्या रहने वाली है। ओके, सो वी हैव 2 कार्ड्स फॉर गाइडेंस। ओके, लेट्स सी। चलो सबसे पहले देखते हैं कैसा रहने वाला है हमारा दिन। तो 21 अप्रैल की एनर्जी जो है, 21 अप्रैल की एनर्जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है फ्लो ऑफ एनर्जीज इतना अमेजिंग और इतना पावरफुल रहने वाला है कि अगर आप इस दिन थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करोगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली ओपन होने वाली हैं, एनर्जी फ्लो बहुत ओपन होने वाला है, इंट्यूशन बहुत हाईली काम करने वाली है। आप देख रहे हो आंखें बंद होकर भी सब कुछ दिखेगा और आंखें खुली होकर भी आंखें बंद रहेंगी। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पर आप आंखें बंद करके भी सब कुछ देख पाओगे और आंखें खोल के भी आंखें बंद होने का या मेडिटेशन का एहसास हो पाएगा। दैट काइंड ऑफ एनर्जीज विच दिस डे हैज़। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऐसे भी लग रहा है कि इसने काजल लगाया है और इसकी आंखें खुली हैं, और ऐसे देखो तो ऐसे लगता है जैसे इसकी आंखें बंद हैं। नाउ फोकस ऑन द आईज एंड सी व्हाट यू कैन सी इन दिस एनर्जी। एंड ये बहुत क्लियर एनर्जी है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज होने वाली हैं। इंट्यूशन, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल कनेक्शन, अवेकनिंग, रिसीविंग द एनर्जीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है 21 को। बाकी के 2 कार्ड्स क्या हैं? बाकी के 2 कार्ड्स, पहला यहाँ पर चॉइसेस की एनर्जी है, लवर्स, एंड दिस इज़ द एनर्जी अबाउट व्हाट डू यू चूज़ टू डू। आप क्या चॉइस करते हो, आप क्या चॉइस करने वाले हो, आप किस तरह से अपनी चॉइसेस को लेकर आगे बढ़ने वाले हो, आप कैसे कनेक्शंस महसूस करने वाले हो, आप कैसे उन कनेक्शंस को इस्तेमाल करने वाले हो। और तीसरी एनर्जी है 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप क्या लेट गो करने वाले हो, आप क्या अपने साथ ले जा रहे हो, आप कहाँ से आ रहे हो, आपने कितनी जर्नी कंप्लीट कर ली है। ब्यूटीफुल एनर्जी है 21 की। और सबसे पहले अगर मैं बोलूँ हमारे लिए कैसे रहने वाली है, तो हमारे लिए ये एनर्जी जो है, एक तो ट्रैवल, बहुत सारे लोगों के लिए चॉइस आएगी ट्रैवल की, मूवमेंट की, शिफ्ट हो सकता है। बहुत सारे लोगों को अचानक किसी कारण की वजह से ट्रैवल करना पड़ सकता है, मूव करना पड़ सकता है। तो वो एनर्जी तो मुझे एक बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। दूसरा, समथिंग इज सेइंग, ओके वन मोर, लेट मी टेक। दूसरा मुझे यहाँ पर जो एनर्जी दिखाई दे रही है, समथिंग इज गोइंग टू गो टूवर्ड्स कंप्लीशन। सो कोई चीज़ जो है वो कंप्लीशन की तरफ जाने वाली है और इंटरनली आपकी एनर्जी आपको गाइड करने वाली है। अगर आप उस गाइडेंस को लेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट कार्ड यहाँ पर मैंने एक और निकाला जो स्ट्रेंथ का कार्ड आया, और यहाँ पर अगर आप देखें तो आउट ऑफ 4 3 मेजर आर्काना है। इसका मतलब है कि एनर्जीज बहुत पावरफुल होने वाली हैं, मेजरली शिफ्ट करने वाली हैं, मेजरली मूव होने वाली हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड जो है वो इनोसेंस और पावर दोनों का मिक्स होता है, और दोनों का मिक्स ही बताता है। इसके अंदर लाइनस भी है और इसके अंदर इंसान भी है, और सामने एक लैम है, राइट। लैम इज़ द इनोसेंस एनर्जी, और लैम को खा लेता है इंसान भी खाते हैं आइडली, राइट। और अगर आप उस एनर्जी को देखो तो वो एक्चुअली इस लैम को प्रोटेक्ट कर रही है। नाउ यू हैव टू चूज़ कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसे प्रोटेक्ट करना है, किसे नहीं प्रोटेक्ट करना है, किस चीज़ के साथ आगे बढ़ना है, किस चीज़ के साथ आगे नहीं बढ़ना है, कहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ का सही तरह से इस्तेमाल करना है, कहाँ पर अपनी इनर एबिलिटीज़ को पहचानना है। ये एनर्जी जो है ये बहुत बहुत पावरफुली हावी होने वाली है। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो ध्यान देना है कि आप मेडिटेशन ज़रूर करें इस दिन। चाहे आप 5 मिनट अपने खुद के साथ स्पेंड करें, चाहे 5 मिनट बैठकर आंखें बंद करें, पर मेडिटेशन ज़रूर करें। चाहे सोने से पहले, चाहे जैसे ही सुबह उठें वैसे ही, पर 5 मिनट मेडिटेशन ज़रूर करें। दूसरा, एनर्जीज़ को महसूस करें। चॉइसेस आने वाली हैं, कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखें और उस स्ट्रेंथ के साथ उन चीज़ों को लेट गो करें। जर्नी या ट्रैवल हो सकता है, वहाँ पर भी चॉइस होगी,
वहाँ पर भी चॉइस होगी कि आपको ये जर्नी करनी है या नहीं करनी है। और अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे तो वो जर्नी आपके लिए बहुत सही रहेगी, बहुत पावरफुली पॉजिटिव रहेगी। प्लस 10 ऑफ वॉन्ड्स जो बर्डन है उसके रिलीज़ होने का कार्ड भी होता है, या कई बार बर्डन बांटने का कार्ड भी है। यहाँ पर इसके सारा जो भार है वो याक उठा रही है। सो बर्डन कैरी करने का, लेकिन बर्डन बांटने का। यू गोइंग टू रिसीव हेल्प। किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको प्रॉब्लम चल रही है तो आपको हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी। लेकिन ओवरऑल एनर्जी जो सेंसेशन ऑफ एनर्जी है बहुत हाई होने वाली है, और अगर आप उसको सही तरह से इस्तेमाल करेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी चेंज आपके लिए हो सकता है, जो बहुत पावरफुली आपको पॉजिटिवली आगे लेकर जाएगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। अब देश और दुनिया की बात करें तो पहला कार्ड तो है यहाँ पर सोने का, मतलब सोने का नहीं है, ये कार्ड है टेम्परेस का, जो एक्चुअली बैलेंस की एनर्जी होती है, चुपचाप धीरे से बैलेंस करने की एनर्जी होती है चीज़ों को। अब यहाँ पर उसके बाद क्या आया है तो पेज ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स अथॉरिटीज़ का, फोर्सेस का कार्ड भी होता है, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स आगे बढ़ने की एनर्जी भी होती है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के बाद जो है वो क्वीन है हमारे पास, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स के बाद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई है। और इफ़ यू सी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है एक बेबी को पकड़ कर बैठी है, अब वो उसको प्रोटेक्ट कर रही है या उसको उठाया है, ये कहा नहीं जा सकता है, राइट। लेकिन शी इज़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट समबडी। और यहाँ पर दूसरी तरफ से नाइट ऑफ पेंटिकल भी आ गए हैं। तो बेसिकली 2 नाइट्स हैं और बीच में क्वीन है। और नाइट ऑफ पेंटिकल 2, इसने काफ़ी कुछ लूज़ कर दिया है, इसकी एक आंख गिर गई है। यहाँ पर लिखा है हेट मी, और यहाँ पर वो फिर भी इसको आगे बढ़ा रही है, इस खरगोश को, या मार के इस खरगोश को आगे ले जाना चाह रही है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 2 तरह से, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जिन पर अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं हुआ था, वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एक्शन होने की एनर्जी है। और वो स्ट्रॉन्ग एक्शन जो है, हो सकता है किसी फीमेल को भी इन्वॉल्व किया जाए उस स्ट्रॉन्ग एक्शन में। और वो जो फीमेल है जो स्ट्रॉन्ग एक्शन में आएगी, वो कोशिश करेगी, वो एक्चुअली प्रिटेंड करेगी वो किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रोटेक्शन की आड़ में उस इंसान को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। और फिर वो पता लगेगा कि इसकी इंटेंशंस तो शुरू से ही ऐसी थी। तो लव मी और हेट मी, दिस इज़ हु आई एम। और यहाँ पर क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो आप उसको पावरफुली द मोस्ट पावरफुल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह भी ले सकते हो, जो हो सकता है कि वो किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे और उसकी प्रोटेक्शन के चक्कर में वो किसी और को अंडर द बस डाल दे। तो वो भी एक पॉसिबिलिटी जो है वो बनती है। तो यहाँ पर इंडिया में बहुत एक अलग ही एंगल से एक्शन देखने को मिलेगा। तो मैं ये बता सकती हूँ कि कोई ऐसा एरिया जिस पर अभी तक एक्शन नहीं हुआ था खास, वहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत चुपचाप बैलेंस से धीरे धीरे होगा और अचानक से दिखेगा एंड यू लाइक यहाँ पे भी हो रहा था कुछ। तो वैसी एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। वर्ल्ड में अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड में भी मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने किसी कंट्री को सपोर्ट करने की कोशिश की हो, या सपोर्ट के नाम पे किसी कंट्री की बैंड बजा दें, वो वाली एनर्जी दिख रही है। और ये एनर्जी मुझे काफ़ी दिन से दिख रही है, बाय द वे, हफ्ता दर हफ्ता स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। तो बहुत जल्दी हमें पता लगेगा किस कंट्री के साथ ये हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फोर्सेस, सपोर्ट के नाम पर किसी कंट्री में अपनी फोर्सेस डालना, या अपना पैसा डालना, या अपनी अथॉरिटी डालना, या अपना किसी भी तरह का पैशनेटली कुछ करना और बताना कि हम तो बिल्कुल इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और फिर उसी कंट्री की अपने लिए फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए ओवर बैंड बजाना, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं वर्ल्ड के लिए भी, मतलब लिटरली बहुत मेजर मुझे शिफ्ट नज़र आ रहा है। अचानक से बैठी बैठी चीज़ों में कुछ हो जाएगा, वैसा शिफ्ट नज़र आ रहा है, बहुत पावरफुल। अब देखते हैं मैसेजेस क्या हैं हमारे लिए। तो यहाँ पर मैसेजेस जो हैं 2, दे आर सेइंग कम टुगेदर एंड लिसनिंग। अब यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है हम सब के लिए। ये 8 और 8 की एनर्जी है। अगर आप देखेंगे ये भी 8 है, 5, 6, 7, 8, ये भी 8 की एनर्जी है। इन्फिनिट एनर्जीज ओपन हो रही हैं, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ ओपन हो रही हैं। आपको करना क्या है, विद द एनर्जी ऑफ लव आपको सुनना है। गिव इट अ लिसनिंग ईयर। अपने एनर्जीज़ को, डिवाइन को, आपके आसपास जो मैसेजेस हो रहे हैं, आपके आसपास लोग क्या कह रहे हैं, आपके आसपास कनेक्शंस क्या कह रहे हैं, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है तो कहीं ना कहीं कनेक्शंस की एनर्जी भी है। सुने, ध्यान से सुने कौन क्या कह रहा है, ध्यान से सुने कौन क्या बोल रहा है, और प्यार से सुने। प्यार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये हो कि आप धड़ाधड़ गुस्से में आके कोई बात करें और किसी को छोड़कर निकल ले सीधा, तो वो गलत फहमी हो सकती है, और वो गलत फहमी बहुत आगे तक फिर जा सकती है। तो इसीलिए ध्यान से सुने क्या हो रहा है, प्यार से सुने क्या हो रहा है, और
एक लूप जो है उसको प्यार का ही लूप बनने दें, प्यार की ही एनर्जी रखने दें। तो जितना ज़्यादा आप लव एनर्जी में होंगे इस दिन, जितना ज़्यादा आप बैलेंस एनर्जी में होंगे इस दिन, जितना ज़्यादा आप लिसनिंग की एनर्जी में होंगे उस दिन, इतना ही आपको हेल्प मिलेगा। सो बी इन द एनर्जी ऑफ लिसनिंग। और अगर हो सके तो ध्यान से सुने और वीडियो को औरों तक पहुंचा दें और फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।